हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, इसमें जो रीट 2025 में सीडीपी से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं अब वो एग्जैक्टली अब आ चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। आपको भी मालूम होगा क्योंकि एग्जाम दे के आए हैं, तो निश्चित तौर से आप लिंक कर पाएंगे। ये क्वेश्चन निश्चित तौर से वहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, तो देखिएगा जो हमसे रह गए थे वो देख लीजिएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन रह गया था, गिलफोर्ड के सिद्धांत में कौन सा शामिल तत्व नहीं है या कह सकते हैं घटक नहीं है, ऐसे था क्वेश्चन। तो उसमें देखो विषय वस्तु थी, उत्पाद था और संरचना थी, एक था संक्रिया। ये चार ऑप्शन थे अगर ध्यान दिया हो तो। देखो इसमें कॉप होता है, कॉप का मतलब तीन घटक बताए थे। कंटेंट जिसे विषय वस्तु कहते हैं, ऑपरेशनल जिसे संक्रिया कहते हैं, और एक होती प्रोडक्ट उत्पाद। इनमें से संबंध नहीं होगा वो हो जाएगा संरचना। ठीक है, या इनकी जगह पे और भी ऑप्शन कोई हो सकता है, लेकिन ये था कि ये तीन घटक संबंधित थे, जो नहीं होगा उसमें से ये हो जाएगा संरचना, या इनकी जगह पे कोई और ऑप्शन हो। ठीक है, बाकी संबंधित थे विषय वस्तु, उत्पाद और संक्रिया। एक ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका अब्राहम मैस्लो का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत था ना, उसमें सबसे उच्चतम आवश्यकता कौन सी थी, ये पूछा था। तो देखिएगा उसमें सबसे उच्चतम आवश्यकता थी जिसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे स्वयं का यथार्थीकरण, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था उसमें। आत्मसिद्धि के नाम से कुछ ऑप्शन दे रखा था हिंदी में। ठीक है, हालांकि इसे इंग्लिश में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही लिखा हुआ था वहाँ पे। तो इसकी मैंने कई बार ट्रिक बताई थी पी/ के नाम से। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये लिखा है ना पी/, इसमें लास्ट में एस होता है। तो ये पांचवी अवस्था होती है जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं या आत्मसिद्ध अवस्था कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हालांकि ये मैंने कल बता दिया था, इसमें से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं थी। तो देखिएगा ये यहाँ पर CT कर लीजिए, SCT होगा जी। इसमें टेड दे रखा था, SCT दे रखा था, और फिर इसमें एक चीज़ कीजिए क्योंकि ये समान हो जाएंगे। तो फिर इसमें कौन सी करें, और कोई भी मान लीजिएगा एक जो प्रक्षेपी में आती हो, जैसे IBT मान सकते हैं। तो ये थे ऑप्शन। तो लेकिन हमें आंसर पे जाना था, तो ये रेटिंग स्केल दे रखा था ना, ये आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। तो एक ये भी पूछा था, बताइएगा प्राइवेट स्पीसी यानी निजी भाषा है किससे संबंधित है, तो वाइकोस्की से संबंधित थी। और देखिएगा क्वेश्चन एक हार्वर्ड गार्डन का था कि इसके सिद्धांत को लागू करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, इसमें ऑप्शन चाहते। एक ये भी क्वेश्चन था कि रचनात्मक युक्ति से संबंधित है। ठीक है, उसमें इसमें होएगा जो बाहरी दंड था ना, वो संबंधित आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कुछ इसी प्रकार का पूछा था, प्रति कारक था या पूरक था, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, एक को समायोजन से क्वेश्चन बना था। ठीक है, और बाकी एक ये भी क्वेश्चन था कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए ICT में कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त रहेगा। ठीक है, उसमें टेलीविज़न भी था शायद ऑप्शन, एक कंप्यूटर भी था, और भी ऑप्शन थे। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित मैंने बता दिया था कि ये सैद्धांतिक होता है या डायनेमिक यानी गत्यात्मक होता है, और दो ऑप्शन और थे। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। अल्बर्ट बांडुरा का मैंने बता दिया था। इसमें यही पूछा गया था कि सिद्धांत का नाम क्या था या किस पे संबंधित था, ये उसमें प्रत्यक्ष ऑप्शन दे रखा था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि उसमें अवलोकन था नहीं, परीक्षण था नहीं, मॉडलिंग था नहीं, तो फिर उसके सिद्धांत को इसी नाम से जाने जाएंगे जो उसमें प्रत्यक्ष दे रखा था। एक ये क्वेश्चन था कि व्यवहारवादी अनुकरण के लिए किससे महत्वपूर्ण मानते हैं, एक ये क्वेश्चन था। बाकी RT एक्ट में शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, ये भी क्वेश्चन था। एक ये भी था कि किसका सिद्धांत भाषा के विकास में पर्यावरण को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक ये था वृद्धि और विकास के बीच में अंतर क्या होता है। तो उसमें इस प्रकार का ऑप्शन होता है इसमें, जैसे कि जो वृद्धि होती है वो परिमाणात्मक होती है, और जबकि विकास होता है वो परिमाण और गुणात्मक दोनों होता है। इस प्रकार का जो कथन था वो सही था। और व्यक्ति भिन्नता से संबंधित क्वेश्चन बना था ये, एक अलावान्वित बालकों से बना था, और NCF 2005 से संबंधित क्वेश्चन बना था। और शैक्षणिक लब्धि निकालने का सूत्र था, वो बट केवल दे रखा था। बट के अनुसार बताइए शैक्षणिक लब्धि का सूत्र क्या बताया गया था। हालांकि इसका नाम तो सेल्फ बट होता है, जिसमें आपको EQ बराबर दे रखा था ये अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। तो ये क्वेश्चन था जो पूछा गया था। ठीक है, और मैंने बताया था जो प्योगट है ना, ये या प्यागेट लिख रखा है, ये जीन प्याजे है। और प्याजे के अनुसार जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, तो इसमें सिंबॉलिक थॉट पूछा था, जिसे हिंदी में कहें संकेतार्थ सोच, ये किससे संबंधित है, या इसे प्रतीकात्मक सोच भी बोल सकते हैं। तो ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित थी। एक क्लार्क हल से संबंधित ये था कि
हल के गणितीय प्रयोगों में जो निषेध शब्द है, यानी निषेध प्रति निषेध के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था, तो देखिएगा अगर देखा जाए तो उसमें से IR वाला है ना, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लीजिएगा, एक ये था कि ADHD से पीड़ित बच्चे के लिए कौन सा समाधान उपयुक्त रहेगा, तो इसमें ये क्वेश्चन था। और एक और देखिएगा, जो ये 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था ना, ये अलावान्वित बालकों से, इसमें जो हीन ग्रंथि वाला था ना, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा उनके अलावा और कौन से क्वेश्चन थे, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिएगा ये कल मैंने हालांकि बता दिए थे। एक तो जेम्स ड्राइवर की परिभाषा के अनुसार पूछा था कि परिणामवादी कल्पना है या इमेजिनरी प्रोडक्ट है, वो किससे संबंधित है, तो उसमें संरचनात्मक और सृजनात्मक ऑप्शन दे रखा था, तो इस प्रकार का आंसर हो जाता। फिलहाल कारक वाला बता ही दिया, जो गणितीय संभाव्यता या कह सकते हैं प्रतिनिषेध बोल सकते हैं, कौन सा शब्द यूज किया गया था उसके अनुसार IR इसमें ऑप्शन था, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये था कि NCERT के अनुसार लर्निंग आउटकम क्या है, तो उसमें बच्चों की कुशलता या दक्षता प्राप्त करवाना, तो इस प्रकार का ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी शेपिंग की उस क्वेश्चन अभी हमने बात की, उसमें नहीं था, तो मैंने बताया था ये पूछा था बेसिकली फर्स्ट शेपिंग इस प्रकार का था, स्किनर से संबंधित था, तो इसमें पुनर्फलन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मेटा घटक का उसमें क्वेश्चन नहीं था, तो हालांकि मेटा घटक का पूछा गया था। ठीक है, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से था। बांडुरा का हमने बात कर ली, एक हार्वर्ड गार्डन की बात कर ली, इसकी कर ली। एक ये वाला क्वेश्चन छूट रहा था कि उसमें ये नहीं बताया गया था क्वेश्चन में कि स्टेनियल और रॉस के अनुसार वस्तुनिष्ठ के कितने प्रकार बताए गए थे, उसमें ऑप्शन थे 5, 4, 3, 2 इस प्रकार के थे। और एक ये वाला क्वेश्चन नहीं था कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षण कराती थी, उनकी उम्र कितनी थी, वो करीबन 3 से 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और जीन प्याजे की बात कर ली। एक ये वाला क्वेश्चन नहीं था, मेधावी और कमजोर छात्रों में विभेद किस आधार पर करते हैं, विविधता के आधार पर। इनके अलावा एक ये नहीं था क्वेश्चन, अगर देखा वो हालांकि उसमें दे रखा था, लेकिन ये पर्टिकुलर पूछा था, जैसे वंशानुगत, गुणा, वातावरण, इस प्रकार की डेफिनेशन थी, वो विकास से ही संबंधित थी। क्रियात्मक अनुसंधान की बात कर ली है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास है वो एलन ने किया था। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे ना, तो करीबन 25 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट मालूम हो जाएगी, इसी प्रकार के पूछे गए थे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन नहीं ध्यान रह पाता है या ऐड नहीं किया है इस वजह से। ठीक है, ये तो हो गया आपकी साइकोलॉजी से संबंधित है।